नमस्कार, अजीत वेब टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं रोहिणी ओब्रॉय और आप देख रहे हैं खबरों के आईने से। इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं अजीत समाचार से न्यूज एडिटर विकास सचदेवा जी। विकास जी, मैं स्टूडियो में आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत हम अपने कुछ खास मुद्दों से करेंगे। विकास जी, सबसे पहले हम बात करेंगे देश के प्रेसिडेंट के बारे में। जी बिल्कुल। काफ़ी लंबे अरसे से जो जनता है, सभी देशवासियों को इस बात का इंतज़ार था कि कौन होगा हमारा राष्ट्रपति। बिल्कुल। तो देश की पहली स्वतंत्र भारत में पैदा होने वाली आदिवासी महिला जी द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जिन्होंने आज शपथ ग्रहण भी की है। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। मैं कहना चाहूँगा कि देश के लिए बहुत ही गौरव की घड़ी है, बहुत ही गौरव के क्षण हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जब एक आदिवासी समुदाय से उठकर बहुत बड़ी आप ये कह सकते हैं कि ग्राउंड लेवल से उठ के बहुत बड़ी बात, सही बात। 25 साल के अपने कैरियर में उन्होंने राजनीति के 25 साल के कैरियर में एक सफर जो तय किया है और राष्ट्रपति के पद पर पहुंचना बिल्कुल बिल्कुल एक बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है भारत के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं बिल्कुल। और आदिवासी समुदाय से संबंध रखने वाली पहली राष्ट्रपति हैं। बिल्कुल। और ये पहली राष्ट्रपति हैं। उन्होंने आज अपने स्पीच में भी कहा है कि मेरे को गर्व है कि मैं आजाद भारत में मैंने जन्म लिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो इससे पहले जितने भी राष्ट्रपति हुए सब आज़ादी से पहले के उनके जन्म थे। तो आज उन्होंने शपथ ली, हिंदी में शपथ ली है ईश्वर के नाम पे, और हिंदी में ही उन्होंने भाषण किया। बहुत अच्छा उन्होंने जो सभी सांसद वहां पर जी बिल्कुल सुना और काफी अच्छा था। सभी सांसद वहां पर उपस्थित थे, उनको एड्रेस किया, उनके माध्यम से पूरे देश को उन्होंने संबोधित किया। तो हम अपने कार्यक्रम की ओर से, अजीत वेब टीवी की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत ही अभिनंदन करते हैं द्रौपदी मुर्मू जी का। जी बिल्कुल। तो अगले टॉपिक के मुद्दे पर हम आएंगे। जी बात करेंगे कि बीते दिनों ही एक खबर आई थी कि जो पंजाब, चंडीगढ़ समेत 5 राज्य अब अपनी तालमेल कमेटी से जी जो गैंगस्टर है, जैसे कि हमें पता है बीते दिन सिद्धू मूसेवाला के जो 2 शार्प शूटर हैं उनको मार गिराया गया है मुठभेड़ में। तो उन्होंने मतलब कि अब जो राजस्थान, हरियाणा जैसे और भी हैं राज्य, जिन्होंने कहा है कि अपनी कोऑर्डिनेशन कमेटी की मदद से गैंगस्टरों पर शिकंजा कसा जाएगा उनकी तरफ से। तो कहा जा रहा है कि जो गैंगस्टर हैं वो मतलब कि किसी दूसरे राज्य में वारदात को अंजाम देने के बाद पनाह लेने से पहले मतलब सोचेंगे इस बारे में। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, इसके बारे में जो खबर आई है वो ये है कि 5 राज्य, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान और उत्तर प्रदेश और एक केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, बिल्कुल बिल्कुल, इन सभी की पुलिस ने आपस में एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बिठाई है, बनाई है, या इस पर बनाने का अभी सोच रहे हैं, तालमेल हो रहा है, आपस में बातचीत चल रही है। और इसकी जानकारी पंजाब के डीजीपी जो हैं गौरव यादव, उन्होंने दी है। बिल्कुल बिल्कुल। और उन्होंने बताया कि एडीजीपी के स्तर पर नोडल ऑफिसर बनाए जाएंगे जो कोऑर्डिनेशन कमेटी में अपने अपने राज्य को प्रतिनिधि के तौर पर वो अपने राज्य का रिप्रेजेंटेशन करेंगे। और सभी राज्यों के जो एडीजीपी स्तर के अधिकारी हैं वो नोडल अफसर के रूप में उस कोऑर्डिनेशन के कमेटी के मेंबर होंगे। उनके साथ अलग से जो ऑफिसर्स होंगे वो अलग से जोड़े जाएंगे। सभी राज्य जो हैं गैंगस्टर से संबंधित, गैंगस्टरवाद से संबंधित कोई भी वारदात होती है इन 5 राज्यों में और एक चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश में, तो वो आपस में उसको शेयर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ताकि और पहले क्या होता है कि कोई वारदात करके भाग जाता है, जैसे कि यूपी चला गया, वो उत्तर प्रदेश, यूपी हरियाणा तो मेन ही है जहाँ पे ये हरियाणा से होते हुए यूपी में निकल गए। तो यूपी से वो बॉर्डर क्रॉस करके नेपाल की तरफ निकलने की कोशिश में रहते हैं ज्यादातर गैंगस्टर, या इस तरह की कोई भी अगर घटनाएं होती हैं। तो अब अगर इस तरह का कुछ होगा तो उस पर अंकुश लगेगा, या उस पर यह है कि अगर कोई भी गैंगस्टर यहाँ से या वहां से कोई वारदात करके इधर आता है या इधर से उधर जाता है
तो वो पैनी नजर उनकी पुलिस की पूरी रहेगी, बिल्कुल उस पर। रहेगी। दूसरी बात यह है कि इंटरनेशनल लेवल पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, जैसे कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में गोल्डी बराड़ का नाम आ रहा है, हाँ जी, जिन्होंने हाँ इसकी जिम्मेवारी भी ली, बिल्कुल बिल्कुल। सोशल मीडिया पर जिम्मेवारी ली थी उन्होंने। वो बैठे हुए हैं कनाडा में, बिल्कुल। वहां पर अब यहाँ की जो पुलिस है वो अप्रोच नहीं कर सकती। तो उसके लिए भी जो डीजीपी गौरव यादव हैं, उन्होंने बताया है कि एडीजीपी स्तर की जो कमेटी बनेगी, कोऑर्डिनेशन कमेटी, वो इंटरपोल के साथ भी अपनी एक दो साथ में तालमेल रखेगी, उनके साथ बैठक करेंगे, बहुत जल्दी उनके साथ उनका कनेक्शन होने वाला है, आपस में बातचीत करेंगे, बातचीत करके उसका एक रास्ता निकालेंगे कि किस तरह से वो इंफॉर्मेशंस आपस में शेयर करेंगे। मतलब उन पर भी शिकंजा कसा जा सकता है, जी, वहां पर जो बैठे हुए हैं, बिल्कुल उनके साथ भी उनकी इंटरपोल की मदद से जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होगी आपस में, उसकी मदद से कि कौन कहां पर है इस वक्त, उसका ठिकाना कहां पर है, उसके साथ और कितने लोग हैं। हमने सुना है कि हथियार भी जो हाई लेवल के हथियार है वो भी वहीं से आए हैं, जी, जो पीछे आते हैं, यूज हुए ये थे। होता है, बहुत कुछ होता है। हालांकि सभी जगह पर, हवाई अड्डों पर, या आप कह सकते हैं जो नौसेना के जहाज, सॉरी, आप कह सकते हैं नेवी के थ्रू, जो नेवी के थ्रू बिल्कुल आते हैं, किसी तरीके इन से सभी भी, जगह पर बहुत ज्यादा कड़ी सुरक्षा होती है, लेकिन फिर भी ये जो लोग हैं ये अपना किसी ना किसी तरीके से काम कर लेते हैं। बिल्कुल। तो जो हथियार बाहर से अब इनको पहुंचते हैं वहां से, वो सारे भी उस पर भी थोड़ा सा अंकुश लगेगा अगर इंटरपोल की मदद ली जाएगी तो। बिल्कुल। तो आने वाले समय में हो सकता है कि जो डीजीपी गौरव यादव का कहना है कि आने वाले समय में गैंगस्टरवाद को बिल्कुल खत्म करने का हम सोच कर चल रहे हैं, और हमारा यत्न है, हमारा जो कोशिश है वो यही है कि हम गैंगस्टरवाद को बिल्कुल जड़ से मिटा दें। बहुत अच्छा कदम भी है। जी, बिल्कुल। तो अगले मुद्दे पर आएंगे, जैसे कि हम जानते ही हैं कि महंगाई को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर जो आम जनता है जी, उग्र रूप धारण कर जाती है, सड़कों पर बैठे होते हैं, धरने प्रदर्शन होते हैं जी, अपना वो उग्र गुस्सा मतलब कि करने के लिए, है ना। तो उसको लेकर बात अगर करें तो जैसे कि जब ये धरना प्रदर्शन कर रहे होते हैं, बीच सड़क हाईवे पर बैठे होते हैं, तो काफी ज्यादा जो आम जन है उनको काफी तरह की दिक्कतों का जो सामना करना पड़ता है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि इसके लिए अलग कोई जगह हो, कि क्या कहेंगे इसके बारे में आप? देखिए, जाम जब लगते हैं और वो भी कोई धरना या प्रदर्शन किसी भी मुद्दे को लेकर होता अब एक आप ये कह सकते हैं कि हमारे देश में एक शायद रिवाज बन गया है कि जब भी कोई मुद्दा किसी का होता है, चाहे वो अपना उसका पर्सनल मुद्दा ही क्यों ना हो, बिल्कुल वो क्या करते हैं कि वो हाईवे पर बैठ के, जैसे कह 10 सकते हैं लोग, कि 20 लोग, अस्पताल में 50 किसी लोग की मौत हो गई तो हाईवे जाम करके बैठ जाते हैं। बिल्कुल। गुस्सा उनका अस्पताल के खिलाफ है या जो भी हुआ, लेकिन हाईवे पर 10 लोग, 20 लोग या 50 लोग लेकर बैठ जाना, और उससे आम जनता, आप देखिए कि कारों में, गाड़ियों में, बसों में, स्कूटर्स पे, बाइक्स पे, कोई एम्बुलेंस ही ले लो, सबसे बड़ा है कि सबसे ज्यादा आप ये नहीं देखिए कि एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस फंस जाती है, लेकिन जो किसी को किसी जरूरी काम से पहुंचना है, बिल्कुल किसी का एग्जाम है बच्चे का, बिल्कुल किसी का इंटरव्यू है, या बस में या कार में बैठे हुए कोई किसी व्यक्ति को वैसे ही परेशानियां, आजकल इतनी गर्मी है, गर्मी की वजह से वैसे ही परेशानी हो जाती है, कोई तकलीफ हो जाती है, वो कहाँ जाएगा, ना आगे ना पीछे, पीछे भी पूरा जाम है, आगे भी पूरा जाम है। कुछ दिन पहले, अभी 2 दिन पहले की बात है, जालंधर का हाईवे जाम किया, ये तो बहुत ज्यादा और रहता है। ये हाईवे तो पता नहीं लाइमलाइट में ही रहता है हर वक्त, भी सबकी नजर, जी, पीएपी चौक जो है वहां बहुत पर ज्यादा, हम भी कई बार वहां पर, जी बिल्कुल, और इतना जबरदस्त जाम, 1 बजे शुरू किया, शाम के 5 बजे उठे वो वहां से, 4 घंटे आप सोचिए, और फिर उसकी वजह से जो ट्रैफिक डाइवर्ट होता है, वो वाली रोड्स पे ट्रैफिक जैम हो जाता है, सारा ट्रैफिक उधर हो जाता है। अब एक रोड मिली हुई है
जीटी रोड है, जीटी रोड पर अगर ट्रैफिक स्मूथ चलता रहेगा तो सब कुछ स्मूथ चलता रहेगा, शहर के अंदर की रोड्स भी स्मूथ रहेंगी। अगर जीटी रोड जाम हो गया तो शहर के अंदर भी जाम लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बसेस हैं, कारें हैं, बड़ी गाड़ियां हैं, टेम्पू हैं, वो सारे शहर की तरफ दूसरे रास्तों से जाएंगे। तो जो दूसरे रास्ते हैं वो इतने खुले और इतने बड़े तो है नहीं कि वहां से जाया जा सके आराम से। हर जगह पर, हर गलियों में रश होता। बिल्कुल मेरा जो पर्सनल मत है, जो निजी राय मेरी है, वो मैं ये चाहता हूं कि इस आपने ये जो मुद्दा उठाया, ये जो आपने प्रश्न पूछा है कि धरना लगाना या प्रदर्शन करना या अपना विरोध जताना लोकतंत्र में हमारा अधिकार है, बिल्कुल है, सबके पास ये अधिकार है, लेकिन दूसरे को परेशान करके नहीं। बिल्कुल, क्योंकि आम जनता है तो आम जनता का ही दूसरे का क्या कसूर है। बिल्कुल, अब उनका कोई पर्सनल रीजन था, 4 दिन पहले वो पीएपी चौक में बैठ गए, किसी अस्पताल के साथ उनका कोई पर्सनल चल रहा था, तो वो वहां पे बैठ गए। बिल्कुल। अब इस तरह के प्रदर्शन करने से आम जनता का, देखिए वहां से लोग फिर अगर परेशान हो रहे हैं, किसी को पहुंचना है, वो वहां से पैदल चल रहे हैं, ना उनको ऑटो मिल रहा है, बस जा नहीं सकती, सारा कुछ बंद है। बिल्कुल, बिल्कुल। अब ये देखिए, कोई बच्चे को उठा के जा रहा है, कोई अपना बैग सिर पे उठा के जा रहा है, कोई बुजुर्ग है। अब ये सोचने वाली बात है, कोई बुजुर्ग बस में बैठा, उसको लेने के लिए कोई बस स्टैंड पे उसकी वेट कर रहा है, तो बुजुर्ग तो रास्ते में फंस गए ना। बिल्कुल, बिल्कुल। इनको तो चाहिए कि एक इस तरह के प्रदर्शन और इस तरह के धरने करने का अगर आपको अधिकार है, तो सरकार को चाहिए कि उनको एक अलग जगह दे, एक नियत कर दे कि आपने अगर कोई भी अपना प्रदर्शन करना है, अपना विरोध जताना है, तो इस दायरे में, इस जगह में रह के करिए। बिल्कुल। अगर आप उससे बाहर जाते हैं तो आम जनता कितनी प्रभावित होती है, कितनी ज्यादा परेशान होती है। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। तो हर बार की तरह इस बार भी हम अपने कार्यक्रम का समापन अपने आज के विचार से करेंगे। कहा जाता है, वास्तविक सफल व्यक्ति वह है जो दूसरों को सफल बनाने में मदद करता है। जी विकास जी। जी बिल्कुल। दूसरों की सफलता अगर आप अपने अंदर धारण करेंगे तो आप खुद को सफल ही पाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि अगर दूसरा कोई आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है, आपका साथी है, अगर वो सफल हो रहा है तो उससे ईर्ष्या नहीं, उससे प्रेम करिए, उसके साथ मिलके चलिए। सफलता अगर दूसरे को मिली है तो उसमें आपकी ही सफलता है, क्योंकि आप उसके साथी हैं। बिल्कुल। पर ऐसा बहुत मैंने देखा है कि कम आजकल के जमाने में कम होता है, ईर्ष्या ज्यादा है, मतलब कि कोई सफल क्यों हो रहा है उसको आगे बढ़ने में कम होता है। लेकिन ये जिस पर हम विचार पर बात कर रहे हैं ना, तो ये विचार है, इस पर आपने मेरी अभिव्यक्ति मांगी तो मैंने अपनी अभिव्यक्ति दी है। बाकी करना ऐसा ही चाहिए, बाकी हर किसी की अपनी अपनी इच्छा है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आज हमने चर्चा की है पिछले सप्ताह के कुछ खास मुद्दों के बारे में। अगले सप्ताह हम फिर हाजिर होंगे देश विदेश के कुछ खास मुद्दे लेकर। अजीत वेब टीवी देख रहे सभी दर्शक इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। देश दुनिया ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ ਨਿਊਜ਼ ਐਪ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ